दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यापकों ने मुझे बहुत अपमानित करने की कोशिश की है, कर नहीं पाए। जीवन में तो जीवन है, भले ही वो मरणशील हो, लेकिन जीवन है ना। आलोचक की नज़र में एक रचना की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, रसात्मक या प्रतिरोधात्मक? सब जगह सारे धर्मों में अध्यात्म एक ही। साहित्य पर फिर उसका प्रभाव अलग अलग क्यों पड़ता है? आंतरिक गुदा है मनुष्य का, सार है, वो पॉलिटिक्स से बनता है। ये भारतेंद्र लिखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा और दिनकर, ये बड़े लोग थे। ठीक बात। बड़े लोगों का सहयोग था शासन को। ऐसा क्यों हुआ कि आलोचना विश्वविद्यालयों तक सिमट कर रह गई? पढ़ाई लिखाई कम थी समाज की, कुछ भी शुद्ध नहीं है, सब में मिलावट है। सही बात है। हाँ, मिलावट ना हो तो क्रिएटिविटी आती ही नहीं। ऐसा भी होता होगा कि बहुत योजनाबद्ध आलोचना भी हो जाती होगी। योजनाबद्ध आलोचना को होना ही चाहिए। फिर वो तटस्थ आलोचना कैसे होगी? नहीं, तटस्थ कोई माने नहीं रखता। अगर आप एस्टैब्लिशमेंट पर अटैक कर रहे हैं तो क्या आलोचना विचारधारा के आग्रह से संचालित होती है? तुलसीदास विचारधारा वाले आदमी थे ना, राम को मानते थे ना। आपने कहा था कि स्ट्रक्चर के मामले में पद्मावत अद्वितीय है, अप्रतिम है। तो क्या वो स्ट्रक्चर शिल्प के स्तर पर है या फिर कुछ और तात्पर्य है उसका? उभय तो पास, डायलेमा का कोई जवाब नहीं होता, जवाब होता ही नहीं। जैसे मैं कहूँ कि आपने अपने भाई को मारना छोड़ दिया। क्या आलोचक होना साहित्य समाज में श्रेष्ठता बोध पैदा करता है? वो जो समझता है वो बेवकूफ़ है। बच्चों ने बहुत मुझे सहारा दिया, जो मेरे स्टूडेंट हैं सब ने बहुत सहारा दिया है।